आज का ये मेरा ब्लॉग रात के ही 11:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं अपनी सिस्टर के घर से लौट के आई हूँ। तो मैं काफ़ी थकी हुई थी, तो घर का मैंने कोई भी काम नहीं किया था। लेकिन ऐसा नहीं होना था। 11:30 बजे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मेरे इन-लॉज़, क्योंकि मेरे हस्बैंड गाँव गए हुए थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ट्रेजेडी हो चुकी थी। तो सभी इन-लॉज़ वगैरह सब लोग वहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आते वक़्त आप हमारे घर पे ही रुक जाना। तो इसीलिए रात को अचानक से पता चलने की वजह से तो मुझे फिर फटाफट से, क्योंकि मेरे जो पापा जी हैं उनको चाय ज़रूर चाहिए, और दूध, जैसा कि मैंने आपको पहले के ब्लॉग में बताया था कि फ्रिज बंद करके चली गई थी तो सब चीज़ ख़राब हो गया था। मुझे लगा मैं सुबह ही सब चीज़ ले आऊँगी। अब 11:30 बजे रात को मैं गई थी दूध लेने के लिए। वैसे चांसेस तो नहीं थे, क्योंकि दूध रात तक नहीं रहता। बट वहाँ पर एक ऐसी थैली बची हुई थी जो फट गई थी। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, काम चलाऊ है, आप यही दे दीजिए। आने के बाद पहले मैंने उसे फटाफट से गरम कर लिया है, और मैं बस लग चुकी हूँ अपने काम में। सारा कुछ मैंने फैला ही रखा था, बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए हैं, अब उनको लगा लिया है। तो इसी वक़्त मैंने सोचा कि चलो, जब मैं खाना बना ही रही हूँ इस टाइम, तो जो जो मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी वो मैं कल नेक्स्ट डे रेसिपी शूट करने वाली थी। तो साथ के साथ मैंने अपनी रेसिपी भी शूट कर ली है अपने दूसरे कुकिंग वाले चैनल पे डालने के लिए, और मेरा काम भी हो रहा है और रेसिपी भी शूट हो जा रही है। हाँ, बट ये है कि आज मैं इतनी थकी हुई थी कि ये चीज़ थोड़ा मेरे लिए ऐसा हो गया कि मतलब मुझे इतनी नींद आ रही थी। डेली मैं इतनी जल्दी सोती तो नहीं हूँ, बट मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। मैं सफ़र करके आती हूँ तो तबीयत मेरी ख़राब ही हो जाती है गाड़ी में। लेकिन क्या करें, ऐसा डेली-डेली तो ऐसा होता नहीं है कि कोई घर आए, और वैसे भी मेरे पापा बहुत मंथ में 1-2 बार ही आते हैं, तो कोई बात नहीं। और इसी बहाने जो है मैं उनसे मिल भी लूँगी। अच्छा लगता है, बड़ों का आशीर्वाद भी मिल जाता है। अब फटाफट से मैंने अपना लिविंग एरिया जो है सारा समेट लिया है, और ये सारा कुछ साड़ी वगैरह, मैं सिस्टर के घर जाने के लिए मैंने सारी साड़ियाँ निकाली थी, क्या पहनूँ क्या नहीं, तो सब कुछ फैला ही हुआ था। तो फटाफट से इसको भी समेट लेते हैं, क्योंकि अगर वो लोग आएंगे देखेंगे तो बोलेंगे कि हमारी बहू इतना गंदा रखती है घर को। तो बस फटाफट से सारा ये रूम तो जो है मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने किचन में आलू रखे थे उबलने के लिए, यहाँ वो भी, जब तक मैंने आलू उबलने के लिए रखे तब तक मैंने अपना कमरा सारा कुछ क्लीन कर लिया। अब यहाँ पर मैं आटा लगा देती हूँ। सब्जी तो मैं बना लूँगी, आटा मार के रख लूँगी, क्योंकि जब वो लोग आएंगे तभी मैं रोटियां गरम-गरम उनको बनाकर दूंगी। यहाँ मैंने आटा लगा कर रख लिया है, और किचन जो थोड़ी बहुत फैली हुई थी इसको मैंने अच्छे से समेट लिया है। अब मैं दूसरे कमरे में आ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए ये कमरा तैयार करूँगी। तो थोड़ा बहुत ही फैला हुआ था ये वाला कमरा, तो ज़्यादा नहीं फैला हुआ था। इस कमरे को भी मैं अच्छे से ठीक कर लेती हूँ। अब इसके बाद में मेरे घर में जो है 2 वॉशरूम हैं, तो मैं एक को बंद करके रखती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि वो खुला रहता है तो दोनों ही यूज़ होते हैं, फिर डेली-डेली दोनों ही क्लीन करना पड़ता है। तो इसमें मैंने वॉशिंग मशीन रखती थी, तो अब फ़िलहाल जब कोई आता है तो मैं इसको अनलॉक करके इसका वॉशिंग मशीन जो है बालकनी में रख देती हूँ। और वैसे तो बाथरूम जो है वो साफ़ है, लेकिन फिर भी एक बार मैं उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। वॉशिंग मशीन मैंने बालकनी में रख दी है। अब यहाँ हमारे आलू जो हैं ठंडे हो चुके हैं, इसे फटाफट से मैं आलू को छील लेती हूँ और बना लेती हूँ अपने हींग वाले आलू। वैसे तो आप लोगों ने जीरा वाले आलू ज़्यादा सुने होंगे, तो यही इसीलिए तो ये नया है, इसीलिए कल मैं अपने कुकिंग चैनल पे ये अपलोड करने वाली हूँ, हींग वाले आलू। आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। कुक विद लवली मेरे चैनल का नाम है। मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। अब बज चुके हैं रात के ढाई, अब ढाई नहीं, सॉरी, 3:30 बजे मेरे इन-लॉज़ सब आ चुके हैं। ये रात को मैंने सबसे पूछा कौन-कौन चाय पिएगा? सिर्फ़ चाचा जी ने और पापा जी ने बोला कि हम ही चाय पिएँगे। और जब मैंने खाना पूछा तो मेरा इतना दिल दुखी हुआ कि सब लोग आते ही सो गए, और सब लोगों ने खाना के लिए मना कर दिया। ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद में सिर्फ़ पापा ने बोला ठीक है, 1 रोटी खा लेंगे, और चाचा ने भी बोला ठीक है, 1 रोटी खा लेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने 3-4 रोटियाँ उनके लिए गरम-गरम बना ली हैं, और मेरा सारा आटा, ये सब चीज़ें हालाँकि सब सुबह यूज़ हो जाएँगी, लेकिन फिर भी बासी नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फटाफट से गरम-गरम रोटियाँ बना दी हैं,
और जब पापा ने भी आलू की सब्ज़ी खाई तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की कि बेटा तुम तो अपनी मम्मी से भी अच्छी सब्ज़ी बनाती हो। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि पापा को मेरे हाथ की सब्ज़ी जो है पसंद आई। यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं खाना देने में, क्योंकि वैसे तो सभी लोग सो चुके थे, पापा ही थे, मैं ज़्यादा उनके सामने जाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है और मेरे हस्बैंड उनको खिलाने के लिए लगे हुए हैं। अब यहाँ पर हो चुकी है सुबह। सुबह उठते ही वो लोग जाने के लिए तैयार हो चुके थे। उन लोगों के लिए मैंने चाय बना दी थी और 7 बजे वो लोग यहाँ से निकल गए थे। नहाने धोने के बाद में मैंने पूजा किया और नारियल पानी पिया। उसके बाद में हो चुका था ब्रेकफ़ास्ट का टाइम। यहाँ मैंने आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी काफ़ी और पराठे बना लिए हैं। ब्रेकफ़ास्ट हमने कर लिया है, बाकी अब मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब